गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस तरह हौसला अफजाई होती है। तो किस्त नंबर 9 पहले इतना मुश्किल नहीं था जितना अब लग रहा है। ये रस्में जहन्नुम में क्यों नहीं चली जाती। गिरफ्त सख्त करते इसे जैसे अपने सीने के अंदर उतारा। छोड़ दें अब, बाहर मामा लोग वेट कर रहे हैं। कुछ लम्हे ऐसे ही बीत गए तो नूर की मध्यम सी आवाज़ आलम के कानों से टकराई और मेरा वेट। चेहरा इसके सर से उठाते इसे देखा। बस थोड़ा सा सब्र कर लें, ये थोड़े से घंटे भी गुजर जाएंगे। इससे दूर होते दुपट्टा एक बार फिर उठा के सीधा किया। सब्र तो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे फिर सब्र का फल मीठा ही चाहिए। ओके, बिल्कुल आम की तरह मीठा होगा, हल्के फुल्के अंदाज में कहते मुसाफा के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो आलम ने इसे थामते एक बार फिर उसे गले लगाया। मैं मिस करूँगा आपको। फिर अलग किया। नूर नज़रें चुराते बाहर की तरफ भागी थी। आलम भी बाहर आया तो वो लोग जाने के लिए तैयार थे। दादो और सरत बेगम तलहा के साथ पहले निकल गए। बुरहान की फैमिली और खौला मुस्तफ़ा मामू के साथ गए थे। यूं एक भरा हुआ घर एक बार फिर खाली हो गया। सबके जाने के बाद आलम वापस कमरे में आया तो हर चीज़ें उदास लगी। फिर दिल को तसल्ली दी कि कोई नहीं, खैर है, बस एक ही रात है जो जल्दी ही गुजर जाएगी। जब रात को तुम सो जाओ और फिर आपकी आंख खुले और तुम दोबारा सो गए हो तो तुमने अल्लाह से बेवफाई की। लेकिन अगर तुमने उठ के वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से बात की तो तुम भी वफादार रहे। कहीं दूर बस्ती से अजान की आवाज़ आई तो इसने कुरान पाक बंद किया। पता है, कभी कभी अल्लाह पे इतना प्यार आता है कि बेइख्तियार आसमान की तरफ देखते हैं और आंसू के दौरान मुस्कुराते हैं। अल्लाह हमें इशारा देता है कि इसने तुम्हें नहीं छोड़ा। परेशान ना हो। रात को जब वो सोई हुई थी तो बस एक यही दुआ कि अल्लाह, मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करना चाहती हूँ। और इसने इतनी ज़िद से कहा था, अगर उठना है तो अल्लाह ने ही उठाना है। ना माँ उठाएगी ना कोई और। ना इसने मीर को मांगा था, ना इसकी मोहब्बत को मांगा था तो अल्लाह को। और फिर कैसे हो सकता था कि अल्लाह की तरफ बढ़ाया हुआ कदम दौड़ के ना आए। तो अल्लाह सबसे बढ़कर वफ़ा करने वाला है और फिर वो जिससे वफ़ा करवाना चाहता है इसी को तो ही तौफीक देता है। वरना दुनिया में करोड़ों लोग, काफ़ी लोग हैं जो फ़र्ज़ भी अदा नहीं कर सकते और मौत यूँ ही पकड़ देती है। आज इसकी आँख ना अलार्म से खुली थी ना माँ की आवाज़ से। एक अनजाने एहसास से जिसे वाकई इसे अल्लाह ने उठाया हो। इसके लिए में बहुत प्यार आया था और ऐसे 4 रकात नफल अदा करके इसने कुरान पाक को खोला। एक अल्लाह की याद ही तो इसे सुकून देती थी, जो सुकून इसे कहीं नहीं मिलता था वो सजदा करके हासिल करती थी। मलिया वो नमाज और कुरान पाक से फारिग हुई तो आपदा इसके कमरे में आई। अब्बा की वफ़ात के बाद वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अब्दुल्ला का फ़ोन आया है, इसकी नौकरी का बंदोबस्त हो गया है। वो खुश थी। अब्दुल्ला शहर गया हुआ था जॉब के सिलसिले में। वही यूनिवर्सिटी के करीब इसे एक कैफ़े में पार्ट टाइम रिसेप्शन की जॉब मिली थी। चलो कोई तो मदद होती। फिर पढ़ाई के बाद वो कोई अच्छी नौकरी कर ही लेता। मुबारक हो अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर मुबारक। नाश्ता बना के फिर पैकिंग भी करनी है। इसने घर का बंदोबस्त भी कर लिया। एक और खुशखबरी सुनाई। आज तो बहुत अच्छा दिन है अम्मा, सुबह सुबह ही इतनी अच्छी खबरें। जाए नमाज तह करके अपनी जगह पे रखी। फिर दोनों चलती हुई किचन में आईं। बाहर अभी काफ़ी अंधेरा था तो वो लोग नमाज के बाद नाश्ता कर लेती थी। फिर घर के काम करके मलिया स्कूल चली जाती थी। आज भी मामूल के मुताबिक वो नाश्ता करके स्कूल चली गई तो पीछे से अम्मा ने भी कुछ पैकिंग कर दी थी, बाकी वापस आके करती। लेकिन आज तो सुबह से ही इसे गुड न्यूज़ मिल रही थी और एक ऐसी खबर इसकी मुंतज़िर थी जो इसकी ज़िंदगी बदल देती। रात को तो जैसे तैसे इसने गुजार ली, लेकिन सुबह से शाम का इंतज़ार मुहाल हो रहा था। नूरी ने इसकी कॉल उठा रही थी और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। ऑफिस से भी इसने हफ्ता छुट्टी करनी थी, सिर्फ नूर के साथ टाइम स्पेंड करना था और वो मोहतरमा मामा के पास जाके इसे भूल ही गई थी। दोपहर का वक्त आ गया सरकार। हाँ, तो वो 3 बजे ही तैयार होना शुरू हो गया। फ्रेश होके पहले चेंज किया, फिर बालों को ड्राई करते पीछे सेट किया। ड्रेस ब्लू आइज इंतज़ार के साथ खुशी भी थी। परफ्यूम स्प्रे करते खुद को आईने में देखा और वो अच्छा लग रहा था। घड़ी पहनते, जूते रेक से निकाले, ब्लैक चमकते शूज़ पाँव में पहने, कोट उठा के बाजू पे रखा। फिर मोबाइल उठा के बाहर आया। मुलाजमा सामने बैठी टीवी देखने में मसरूफ़ थी। इसे देख के फ़ौरन खड़ी हुई। साहब खाना लगाऊं? नहीं, वापसी पे ही खाऊंगा। टाइम देखा कि 3:45 हो रहे थे। जी साहब। वो खसियानी होकर साइड पे हो गई। वो कॉर्नर से गाड़ी की चाबी उठाते पोर्च में आया तो ड्राइवर के साथ आने का पूछा, जिसने इसे मना करते गेट खोलने का कहा। वो दौड़ता हुआ गेट की तरफ चला गया। गाड़ी बाहर निकालते नूर को मैसेज किया कि वो इसे लेने आ रहा है।
तैयार हो जाए, जबकि दूसरी तरफ नूर दोपहर का खाना खाकर सो रही थी। इसने मैसेज देखा ही नहीं। आलम जब वहाँ पहुँचा तो अगलों को कोई पता ही नहीं था कि नूर यहाँ मुकालबे के लिए आई है और आलम इसे लेने भी आना है। वो इसे सुकून से सो रहे थे, जैसे एक मामूल का दिन हो। 2 दिन 3 दिन दस्तक देने के बाद खुलते दरवाजे नुसरत बेगम ने हैरत से इसे देखा। शाम को आना था ना तुमने? इतने जल्दी इसे अंदर आने का रास्ता दिया? हाँ, बस फ्री था तो सोचा अभी ले आऊँ। हाँ, फ्री थे या दिल नहीं लग रहा था? इसके साथ अंदर आते रो रुक गई, क्योंकि आलम रुकने की बजाय नूर के कमरे की तरफ बढ़ गया था। दरवाज़ा नॉक किए बिना खोला। वो आड़ी तिरछी लेटी मज़े से नींद पूरी कर रही थी। वाह, यहाँ मेरी नींदें उड़ी हुई हैं और खुद सुकून से लेटी हुई हैं। बड़बड़ाते दरवाज़ा बंद किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके तकिए के करीब बैठा। पहले मोबाइल देखा, जहाँ इसके नाम के बेशुमार नोटिफिकेशन थे। जानबूझ के इग्नोर किया है, मोबाइल साइड पे रख दिया। नूर घर नहीं जाना। बालों में उंगलियां फेरते थोड़ा सा इसकी तरफ झुका। नूर उठ जाए, आलम लेने आया है। कान के करीब हुए बर्ड इसकी गर्दन पर रगड़ी तो वो हल्का सा कसमकाई। आलम, जी जाने आलम, अब आप आ ही गए हैं लेने? इसे लगा वो ख्वाब देख रही है। फिर एहसास होने पे पट से आंखें खोली तो वो इस पर झुका हुआ था। अब जाग गई हैं तो घर चलें? बेतरतीब होलिये पे गहरी नज़र डालते पूछा। शाम हो गई है। घबरा के उठते सीधी होके बैठी तो आलम ने नजरों नफ़ी में सर हिलाया। अभी वक्त है, लेकिन मैंने सोचा जल्दी ले आऊँ। क्यों? वो पहले तो समझ नहीं पा रही थी आलम इतनी जल्दी क्यों आ गया। क्योंकि मैं अपनी नूर को मिस कर रहा था। इसकी उलझी पोनी खोलते बाल सेट किए, फिर दोबारा से बांध दिए। मैं हाथ मुँह धो के आती हूँ, दुपट्टा तलाश करते वो दूर हुई। ओके, वो उठ के खड़ा हुआ। जल्दी से आ जाए। जल्दी से आ जाए, वो सर हिलाते। पहले तो बाथरूम गई, फिर दुपट्टे से ही चेहरा साफ करते आलम को देखा जो बेचैनी से टहल रहा था। मामा लोगों से पूछने साथ वो बाहर आई तो नुसरत बेगम सामने ही बैठी थी। चली जाओ, दीवाना हो जाएगा। इसके पूछने से पहले ही नुसरत ने कह दिया तो वो शर्मिंदा हो गई। बाबा से मिल के जाती। हाथ मसलते पीछे देखा जहाँ आलम आ रहा था। बाबा से रात को दोनों मिलने आएंगे, अब कोई बहाना नहीं। आलम संजीदा हुआ। जाएं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठा लाएं, मैं गाड़ी में हूँ। लंबे लंबे डग भरता वो बाहर आया। नूर नुसरत से मिल के इसके पीछे आई। आपको मैं घर जाके बताऊंगा। इतने मैसेजेस कॉल की, एक भी रिप्लाई नहीं मिला। मेरा पैती नहीं था। बाहर देखते उंगलियां झटकाई। वो जानबूझ के इसके मैसेज और कॉल को इग्नोर करती रही थी। ओके, और कॉल क्यों नहीं पिक की? वो चार्जर वहीं भूल आई थी और चार्जिंग भी ख़त्म थी मोबाइल की, है ना? नहीं, ख़त्म नहीं थी, थोड़ी सी थी। मुझे जान छुड़वाने के बहाने हैं सारे, वरना जैसे चाह होती है वो। अच्छा ना, सॉरी जान, बस जानबूझ के नहीं उठाई। आलम संजीदा था इसके अंदाज पर। आलम संजीदा था इसके अंदाज पर और गुस्सा आया। इसे कोई परवाह ही नहीं थी। तो क्यों नहीं उठाई? वजह बताएंगी? क्योंकि मैं मामा लोगों के साथ। और बुरा लगता? आपको बुरा लगता किस बात का? पहले भी तो बात होती थी। पता है क्यों नहीं उठाई? कैसे सांस लेते? इसकी तरफ रुख मोड़ा। एक्चुअली अगर मैं उठा लेती तो आपने अभी दोपहर की बजाय सुबह ही आ जाना था और फिर मामा आपको शर्मिंदा करना था। मैं ऐसी चीज़ों पे शर्मिंदा नहीं होता। आइंदा अगर मेरी कॉल पिक ना की तो मैं आपका मोबाइल तोड़ दूँगा। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरी बात भी होती है। इसकी आंखों में सर तासुरता। नूर लब बेचे खामोश रही। बाकी का रास्ता दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। ठीक है, ठीक है। नूर आलम के पीछे चलती ऊंचा सा बड़बड़ाई। पहले ही मैं सो गई थी, फिर अगले दिन अम्मी के घर, और अब नाराज़। दूर रहने के तो बहाने हैं, ढूंढते हैं। इन्हें घर आए भी घंटा बीत गया था और आलम साहब इसे फुल इग्नोर करने में मसरूफ़ थे, जो कि इसके अपने लिए भी बहुत कठिन था। अगर वो पूरी रात और आधा दिन इसे इग्नोर कर सकती थी तो इसे भी ट्राई करना चाहिए था। रात को फिर मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगी। आवाज़ इतनी थी कि आलम ने आराम से सुनी। मोबाइल से नज़र उठा के इसे घूरा। सो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। दोबारा नज़र स्क्रीन पे जमाई। नूर मुस्कुराते आईने में इसे देख रही थी। फिर दुपट्टा उतार के साइड पे रखते हेयर ब्रश उठाया
वाह, आज तो मेरे बालों से बड़ी खुशबू आ रही है। बालों को एक हाथ से पकड़ते खुशबू सूंघते उन अँखियों से आलम को देखा, जो इसकी बात पे बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक गया। अगर आप मुझे बहकाना चाह रही हैं तो सुन ले, मैं अपने असाब पे मुकम्मल कंट्रोल रखता हूँ। अच्छा। वो उठ के इससे सामने आई, दुपट्टे से बेनियाज। मैंने तो सुना है मर्द को बहकाना बहुत आसान होता है, शौहर हो तो फिर वो तो जल्दी फिसल जाता है। और फिर आगे सामने वाली लड़की, सॉरी बच्ची, आपकी शर्मिंदा होती। फिर इसकी अंदाज नामुमकिन था। सवालिया नज़रों से देखा। मैंने पकड़ लेना है और फिर आपने चीखना है। वहीं बैठे बैठे इसे बाज रख आने का कहा, लेकिन नूर इसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर ऐसे सड़ा हुआ मुंह बनाना था तो लेके ही क्यों आए? कम से कम मामा के साथ कुछ तो थी। मैं पाँव पटकते वो वापस आईने के सामने आई, फिर दुपट्टा उठा के कदमों पर फैलाया। हाँ, 2 दिन वहाँ और रहती तो मुझे भूल ही जाती। आलम भी कोई था जिससे शादी हुई। आपको ऐसा लगता है मेरे बारे में? कितनी गलत सोच है आपकी। बाल बांधे, कैचर लगाया, साथ घूरा। मैंने तो आपको बहुत मिस किया, बल्कि मामा ने भी मुझे टोक भी दिया था कि बस करो, इसकी ही बातें करनी है तो वहीं चली जाओ। मोबाइल साइड पर रखते वो खड़ा हुआ। मुझे कैसे यकीन आया आपने मेरी बातें की हैं? दरवाजे के पास जाते एक बार खोल के बाहर झांका कि मुलाजमीन क्या कर रहे हैं। सामने कोई भी नहीं था। दोबारा दरवाज़ा बंद किया और वापस लड़ने कंफर्ट सेट कर रही थी। नूर को देखा। चले, नाराज़गी ख़त्म करते हैं, यहाँ आए। नहीं, मैं अब ऐसे ही गुजार कर लूँगी। तेवर दिखाए, आपके गुजारे भी अच्छे हैं और वैसे हो जाते हैं, मेरे तो नहीं होते। और खुद ही इसके करीब पहुँच गया। नूर इसे करीब आते देख के बेड के साथ लगी। अगर आपको मुझे छोड़ने के करोड़ों रुपए दिए जाएं तो बेतुक का सवाल जाने कहाँ से इसके जहन में आया। आलम ने आईब्रो उठाए। क्या मतलब इस बात का? इसकी गर्दन के दोनों अतराफ हथेलियाँ जमाए अपने करीब किया तो नूर ने इसके हाथों पे हाथ रखे। इतना मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आपको कोई बंदा कहे कि आप मुझे छोड़ दें और 10 बिलियन ले लें तो आप मुझे छोड़ देंगे? अपने बाजू इसकी कमर के गिर्द बांधते वो थोड़ा ऊपर हुई। अच्छा। इसने गर्दन हिलाया। आपको क्या लगता है मैं रकम ले लूँगा? हाँ, आपको लेनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं तो कोई और चलेगी। चलें, इसी बहाने आपके पास पैसे ही पैसा होगा। आपको क्या लगता है मैं पैसों के लिए आपको छोड़ दूँगा? हाथ गर्दन से रेंगते बालों तक गया। मुझे लगता है आप कर लेंगे। मुस्कुराती इसकी आंखों में देख रही थी। सही लग रहा है, बिल्कुल दुरुस्त। अगर कोई बंदा मुझे कहे तो मैं फ्री में ही छोड़ दूँगा, क्योंकि पैसे तो मेरे पास पहले ही बहुत हैं। नूर की आंखों में देखते इसने बेलचक लहजे में कहा। नूर ने बेसाख्ता पलकें नीचे की। बड़े ही फराख दिल हैं। आगे होते इसके सीने पे गाल टिकाते बाजू की गिरफ्त बढ़ाई। दिल के अंदर जैसे कुछ टूटा था। आलम ने इसकी कमर पे हाथ रखते अपनी शर्ट को भीगते महसूस किया। मैं मर जाऊंगी। आवाज़ में दुख था। वो साकित रह गया। वो बहुत बड़ी बात कर गई थी। कितनी देर वो शल सा खड़ा रहा। हर चीज़ जामिद थी। शायद मैं आपको भला छोड़ सकता हूँ? इसके सर पर होंठ रखते पूछा। हाँ, पैसों के लिए छोड़ देंगे। आंखें बंद किए वो धीमे से बड़बड़ाई। आप मुझे जानती नहीं हैं अभी। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और पैसे भी रख लूँगा। नूर जो खुश होने वाली थी, इसकी अगली बात पे झटके से पीछे हुई। हाँ, सच में। घनी मूछों तले लब मुस्कुराए। आलम मीर बहुत ही कोई। क्या कोई? पता नहीं। अब हंसते। आज तो वैसे भी आपकी जान नहीं बख्शनी मैंने। दरवाजे पे शायद दस्तक हुई तो वो चलता हुआ वहाँ आया। नूर ने एक बार फिर बाल खोल के दोबारा सही करके जूड़ा बनाया जो आलम ख़राब कर चुका था। मुलाजमा इन्हें खाने का कहने आई थी। इतनी जल्दी? अभी तो लंच किया है मैंने, कल रात से कुछ नहीं खाया। भूख ही उड़ी कोई नहीं उड़ी हुई थी। शुदे बढ़ाया शुदा, आपकी भूख उड़ी हुई थी? हाँ, सच में। बेशक, पूछ ले। भाई सब से जूते पहनते बालों पे हाथ फेरा, फिर इसे साथ लिए बाहर आया। मुलाजमा टेबल लगा चुकी थी। दोनों ने पुरसुकून माहौल में खाना खाया। साथ हल्की फुल्की बातों के दरमियान नूर भी पेट भर चुकी थी। असर का वक्त जा रहा था और वो अम्मा दोनों सहन के बीच बिछी चारपाई पे बैठी चाय पी रही थी जब दरवाजे पे खटका हुआ। इस वक्त कौन होगा? देखो कहीं बच्चे ही ना हों, क्योंकि अक्सर बच्चे असर के वक्त बाहर गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और शरारत से दरवाज़ा खटका देते।
चले जाते। आबदा ने इसे उठाया तो वो सर हिलाते दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खोलते जब सामने नज़र पड़ी तो पूरी दुनिया घूम गई। आज से 8 साल पहले जब वो इस औरत से मिली थी तब इसने कितने बुरे तरीके से इसे धुतकारा था। मलिया के बाबा राजी इसकी शादी अपने कज़न भाई के घर करना चाहते थे। वो इस दिन नज़र बचा के घर से निकल आई थी ताकि मीर को कायल कर सके। दस्तक देते इसने बेचैनी से उंगलियां मरोड़ी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो गार्ड था। मुझे मीर से मिलना है, मैं इनकी दोस्त हूँ। गार्ड को देखते कहा, साहब तो घर नहीं है, मैं बेगम साहिबा से पूछता हूँ। वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद सरवत बेगम आई थी। सब कुछ पूछने के बाद उन्होंने इसे इस्तज़ाइया अंदाज देखा। पहली बात, मीर की शादी हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं, और दूसरी बात, तुम जैसी गंदी लड़कियां हमारे जैसे ख़ानदानी लोगों की बहू कभी नहीं बनती। देखिए प्लीज़, आप मीर से कहें कि वो मुझसे शादी करे। गरीबों को कैसे धुतकारा जाता है ना। कभी नहीं, वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा। तुम्हारे साथ वो बेड शेयर तो क्या कर सकता है, वो ज़िंदगी नहीं कभी नहीं जी सकता। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसे धक्का देते दूर किया और मलिया की आँखें आंसुओं से भरी हुई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा क्या करे कि मीर की इससे शादी हो जाए। उम्मीद तहत उम्मीद के तहत वो इन्हें अपना पता ना चाहते हुए भी बता आई थी कि अगर मीर का दिल बदल जाए तो वो इसे वहाँ मिलेगी। आज इस मिनट से बाद वो औरत इसके दरवाजे पे थी। वो कुछ बोल ही ना सकी। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक गॉगल्स आंखों से हटाते सरबत ज़बरदस्ती मुस्कुराई। आज तुम भी मुझे धुतकार सकती हो, लेकिन आप अंदर आएँ। इससे पहले कि वो और कुछ बोलती मलिया साइड पे हटी। वो सर हिलाते अंदर चली। आबदा इसे ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। सो हैरत से मलिया की तरफ इशारा किया कि कौन है। मैं आलम की माँ हूँ। वो समझ गई थी। वो खुद बताया। आज सालों बाद आपसे एक उम्मीद लगा के आई हूँ। अगर मलिया बेटी की शादी नहीं हुई तो इन्हें इस बात से कोई गर्व नहीं था कि सामने वाले इनके बारे में क्या सोचेंगे। मैं मलिया का हाथ मांगने आई हूँ अपने आलम के लिए। वो मुस्कुराने की कोशिश करते थक गई तो सीरियस हुई। आबदा और मलिया तो हैरानी से इसे तके जा रही थी। क्या वाकई वो देख रही थी, सुन रही थी, वो सच था। लेकिन मीर की तो शादी हो गई है ना। पहले आबदा को होश आया। हाँ, लेकिन वो लड़की मीर के लिए ठीक नहीं है, और मैं जानती हूँ मलिया ही मीर को इस लड़की से बचा सकती है। बस प्लीज़ मेरी मदद करें। आखिर में हाथ जोड़ लिए। मैं जो हो सका आप लोगों के लिए करूँगी। अगर मलिया मीर से शादी करना चाहेगी तो वो भी करवाऊँगी। प्लीज़ हम सोच के जवाब देंगे। आबदा ने गर्दन रगड़ाई। कुछ देर सरबत वहाँ बैठी इन्हें झूठी सच्ची मिला के कहानियाँ सुनाती रही। मलिया की जैसे मुराद भर आई। नूर चेंज करके लेट रही थी जब आलम फ़ोन हाथ में लिए बाहर चला गया। वो कंफर्ट सीधा करते आंखें मूंद गई। अच्छा था आज भी आलम देर से आए, वो सो जाए। सोना नहीं है, मैं अभी आ रहा हूँ। वापस दरवाज़ा खोल के आलम ने इसे बाबत करवाया तो करंट खा के सीधी हुई। वो दोबारा सिर्फ यही कहने आया था। नूर मुंह बसोड़ते उठ के सीधी हुई। सोने तो देना नहीं था। साइड से मोबाइल उठाते वक्त देखा, फिर लूडो खेलना शुरू कर दिया। फारिग वक्त में वो यही काम करती थी। इसकी गेम ख़त्म हुई लेकिन आलम फिर भी नहीं आया। वो इंतज़ार करते करते सो गई। रात को जाने कौन सा पैर था जब किसी एहसास के तहत इसकी आँख खुली तो आलम अपनी तरफ लेट रहा था। सॉरी, मैं सो गई थी। करवट लेते आंखों को नींद वार किया। आलम इस वक्त का गया 12:30 बजे वापस आया था। इसे सोते देख के डिस्टर्ब ना करना मुनासिब समझा, लेकिन वो फिर भी जाग गई थी। कोई बात नहीं, सो जाएं। हैरियत से सब वो एक कहीं पर उठते ऊपर हुई। आलम ने इसकी तरफ रुख करते देखा। नींद से बोतल सुर्ख हो रही थी। हाँ, वो बस अचानक मीटिंग आ गई थी। क्लाइंट ने सुबह जाना था तो अभी मिलना ज़रूरी समझा। मतलब आप अभी घर नहीं थे? घर ही था, पीए के साथ आया था। आप सो जाएं। और वो सीधी होके वापस लेटी। अच्छा, सो जाएं आप भी। गुड नाइट। ओके। कंफर्टर सीधा कर लिया। आलम भी घड़ी उतार के रखते लेट गया। सुबह 8:15 बजे इसकी आँख खुली तो नूर हल्के से कराटे ले रही थी। मेरी बिल्ली कराटे भी लेती है, वाह। इसकी तरफ से रखते करीब हुआ। फिर बंद आंखों पे हल्की सी फूंक मारी। नूर उठ गया। इसकी गर्दन पे उंगलियों की कोई मिस की तो वो हल्का सा कस मुकाई।
صبح ہو گئی ہے بیبی، ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس میں کروٹ بدل کے رخ دوسری جانب کیا۔ عالم اس کی بے رخی پر کلچ کر رہ گیا۔ آخری نیندیں اڑانے کا طریقہ آتا ہے مجھے۔ بالوں میں انگلیاں پھنساتے پورا سر اپنی طرف گھمایا، پھر جھک کے اس کی آنکھیں کھلنے سے پہلے ہی شیریں لبوں کو مٹھاس اپنے اندر اتارنا شروع کیا۔ وہ نور اس سے پہلے کچھ سمجھتی وہی سے مکمل اپنی بخشی لے چکا تھا۔ آج والی قسط بس اتنی ہی تھی، لیکن کل والی رومانٹک ہوگی۔ ابھی سے جو لوگ چپ رومانس نہیں پڑھتے ان کو بتا رہی ہوں، اور کل قسط نہ دینے کے واسطے سوری تم